आप देख रहे हैं वॉइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल बाय मोहम्मद अब्दुल महबूब। आज आपको आइसोमेट्रिक व्यू पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो कि डिप्लोमा, आईटीआई और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल रहेगा। और ये वीडियो 10 to 15 मार्क्स में रहेगा डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। और प्लीज़ गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। A square pyramid of base edge 50 mm and height 80 mm rest on the top of the cube of side 100 mm. Two sides of the base of the pyramid are parallel to the top edges of the cube. Draw the isometric view. तो आपका स्क्वायर पिरामिड होता कैसे है? ये है आपका स्क्वायर पिरामिड, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी बेस एज कितनी है? इसकी बेस एज 50 mm है, ये वाली। एंड एक्सिस इसकी हाइट कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 80 mm है। रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब मीन्स ये क्यूब पे रेस्ट कर रहा है आपका स्क्वायर पिरामिड। ऐसे क्यूब ऐसे होता है, ठीक है। और साइड 100 mm मीन्स इसकी साइड 100 mm है और इसकी हाइट भी 100 mm है क्योंकि क्यूब के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो यही आइसोमेट्रिक व्यू हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको ऑर्थोग्राफिक व्यू ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू। तो इसको कैसे ड्रॉ करते हैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप एक लाइन लीजिए ऐसे। ये लाइन को एक्सवा लाइन भी कहते हैं, रेफरेंस लाइन भी कहते हैं और कोई रेफरेंस लाइन भी या नॉर्मल लाइन भी कहते हैं। तो आपको इसका टॉप व्यू ड्रॉ करना है। मीन्स अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये एक स्क्वायर दिखेगा आपको जो 100 mm का है, जो मैं आपको क्यूब का बता रहा हूँ। तो 100 mm का आपको ड्रॉ करना है। तो मैं थोड़ा मेरा शीट पे मेरे को ये 100 mm की स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए मेरे को स्पेस नहीं रहेगा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा डायमेंशंस। तो मैं इसको 80 mm लूँगा क्यूब की साइड और इसको मैं 40 कर दूंगा और इसको मैं 60 कर दूंगा। तो आपको ये डायमेंशन से थोड़ा मैं बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 80 mm का क्यूब मीन्स ये 80 mm हो गया और इसकी एक्सिस साइड 60 mm और ये 40 mm, ठीक है। तो अब डायमेंशन से ड्रॉ करना है। अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको ये 80 mm का आपको क्यूब दिखेगा। तो उसको अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फर्स्ट क्यूब के लिए। ये 80 mm, ये 80 mm, ऐसे में भी 80 mm। जो स्क्वायर दिख रहा है वही ड्रॉ करना है डायमेंशन से। ये 80 mm, ये स्क्वायर हो गया आपको ऊपर से, जैसे क्यूब ऐसा दिख रहा है ऐसा ही दिख रहा है टॉप व्यू में। तो उसके बाद इसको आप इसके कॉर्नर्स ड्रॉ कीजिए क्योंकि आपको पिरामिड भी ड्रॉ करना है। तो पिरामिड कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बताऊंगा। टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है। तो अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो पिरामिड को अब एक स्क्वायर शेप दिखेगा आपको। तो स्क्वायर शेप जो दिखती है 40 mm की है। तो एग्जैक्टली 40 mm की लाइन मैं यहाँ पे मिनट आफ्टर पे एडजस्ट करता हूँ। मतलब ये लाइन और ये लाइन जो है ना 40 mm की लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे। और ऐसे भी ड्रॉ कीजिए आप, ऑटोमेटिकली आपको 40 की मिल जाएगी। ये आपका स्क्वायर मीन्स स्क्वायर पिरामिड का टॉप से कैसे दिख रहा है वो आपको क्रिएट हो जाएगा टॉप व्यू में। और इसके एक स्लैंट एजेस भी दिख रहे हैं आपको, तो इसको भी डार्क कीजिए। ये आपका स्क्वायर पिरामिड टॉप व्यू से ऐसे दिखता है। तो ये भी हो चुका है। उसके बाद आपको पोजीशन लाइन लेना है पूरे एंड से, ये एक्स वाई लाइन तक सेंटर से भी लेना है। उसके बाद आपको ये लाइन जितनी मिल रही है उसको ड्रॉ कीजिए, डार्क कीजिए। अब इसकी आगे साइड कितनी दिया हुआ है आपको क्यूब की। अब फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रंट व्यू में अगर हम उसको यहाँ से देखेंगे तो ये आपको एक बॉक्स दिखेगा मीन्स 80 mm का बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ से मैं 80 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा ऐसे। यहाँ से भी 80, यहाँ से भी 80।
जो चीज़ आपको क्यूब ऐसा दिख रहा है फ्रंट से तो हो गया। उसके बाद उसके ऊपर आपको आपका पिरामिड कैसा दिखेगा, आपको एक ट्रायंगल शेप दिखेगा। तो उसकी साइड कितनी है 40, तो ऑलरेडी हम लोग 40 mm है, तो यहाँ से आपका मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए, एक डॉट लीजिए, सेंटर पॉइंट से भी एक डॉट लीजिए और ये ठीक है। अब यहाँ से आपको उसकी आखिरी साइड कितनी है 60 mm, तो यहाँ से 60 mm की लाइन ड्रॉ कीजिए, एक्सिस लाइन। होने के बाद इसका स्लैंट एजेस भी ड्रॉ कीजिए पिरामिड का, ऐसे और ऐसे। ये होगा फ्रंट व्यू। यहाँ से देखने से आपको उसका फ्रंट व्यू मिल गया। तो इसका डायमेंशन बताइए आप, इसकी आखिरी साइड की, इसकी हाइट्स कितने हैं पहले बताइए। तो आपका क्यूब का हाइट कितना है 80 mm, 80 mm लिख दीजिए और पिरामिड का 60 mm, ये हो गया। अब इसकी टॉप से देखेंगे तो आपको इसकी हाइट आपको 80 mm ही मिलेगी, तो ये भी बताइए। और ये स्क्वायर की साइड कितनी है 40 mm। जो डायमेंशन से दिया है वो इससे हम ड्रॉ कर लिए। उसके बाद आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्यू ड्रॉ करना है, जो कि एक लाइन ड्रॉ करना है ऐसे। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहा हूं तो इसको आइसोमेट्रिक व्यू लिखूंगा मैं। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन गलती से लिख दिया मैं। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक डॉट लीजिए, आपका प्रोटेक्टर रखिए वो डॉट पर, और यहाँ से 30 डिग्री एंगल की डॉट लीजिए और यहाँ से 30 डिग्री एंगल की डॉट लीजिए। लेने के बाद अब वो डॉट से आप एक कन्वीनियंट कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ कीजिए ऐसे और ऐसे। ड्रॉ करने के बाद ये एंगल बताइए 30 डिग्री, क्योंकि आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन 30 डिग्री एंगल पे ही ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है, मीन्स ये वाला आपको ये ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक व्यू की लेंथ ये कितनी है 80 mm, तो ऑलरेडी हमारे पास 80 mm है, तो इसको मेजर कीजिए डिवाइडर पर, ये एंड पे डालिए। अब इसकी हाइट कितनी है वो मेजर कीजिए। अब ये 30 डिग्री एंगल की लाइन पर आग डाल दीजिए। तो आपको ये लाइंस मिल गए हैं, तो इसको आप ड्रॉ कीजिए या डार्क कीजिए। एटी mm की। अब इसकी ये वाली लाइंस भी 80 mm है, उसको भी आप स्ट्रेट 80 mm लाइंस ड्रॉ कीजिए। ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर 80 mm, यहाँ से भी 80 mm, यहाँ से भी 80 mm। अब ये एंड्स को ज्वाइन कर लिए, आपको ये वाले लाइन्स भी मिल जाएंगे। अब ये एंगल के एडजस्ट कीजिए, ये वाले लाइंस आपको मिल जाएंगे। तो पहले लाइट ड्रॉ कीजिए ऐसे, और फिर ये एंगल से एडजस्ट करके यहाँ से ड्रॉ कीजिए। आपको ये दोनों लाइन कहाँ पे मिल रहे हैं, आपको ये दोनों लाइन मिल गए। अब इसके मिडिल में आपका ये स्क्वायर पिरामिड रेस्ट कर रहा है, तो ये स्क्वायर पिरामिड कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको ये स्क्वायर 80 mm का और ये 40 का है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको मालूम है, तो डिवाइडर पे आप एडजस्ट कीजिए कितना है। तो पिरामिड ड्रॉ करने के लिए एक प्रोसेस, आपको इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। एडजस्ट करके ऐसा आर्क्स लीजिए, हर एक कॉर्नर से हर एक लाइन पे, मतलब कि जैसे रोम्बस दिख रहा है उसके ऊपर आर्क्स लेने के बाद जितने भी आपको लाइंस मिल रहे हैं ये एंगल से बिल्कुल ये लाइंस को ज्वाइन कीजिए। ऐसे अब फिर ये लाइंस को भी ज्वाइन कीजिए, सॉरी आर्क्स को। आपको पिरामिड का ये वाला साइड आपको 40 mm का मिल जाएगा। देखिए 40 mm मिल रहा है, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इसको डार्क कीजिए ये लाइन को, क्योंकि ये दिखती है सामने से, तो इसलिए डार्क कर रहे हैं।
ठीक है। अब इसकी एक्सिस हाइट मतलब इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, तो ये लाइन ज्वाइन कीजिए ऐसे और ऐसे, तो रोम्बस के लाइन को ज्वाइन कीजिए, आपको सेंटर पॉइंट मिल जाएगी। यहाँ से इसकी एक्सिस हाइट कितनी है आपको 60 mm, तो आपको 60 mm एडजस्ट करके एक्सिस हाइट ड्रॉ कीजिए। 60 mm यहाँ तक हो गया, तो एक्सिस लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। तो अब आपको ये स्क्वायर पिरामिड की स्लैंट एजेस ड्रॉ करना है, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको अगर सामने से देखेंगे तो दिखेगी, तो इसको डायरेक्टली ड्रॉ कीजिए, डार्क कीजिए, और ये एंड भी दिखती है इसको भी डार्क कीजिए, ये एंड भी दिखती है इसको भी डार्क कीजिए। ये स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ हो चुका है। तो रिमेनिंग लाइन इसको भी इतनी वाली डार्क कीजिए, ये वाली भी। तो ये हो गया आपका क्यूब और उसके ऊपर स्क्वायर पिरामिड। तो इसकी एक्सिस, इसकी हाइट कितनी है, डायमेंशन बताइए। तो ये है आपका 80 mm, और ये एक्सिस से एक्सिस कितना है, यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लीजिए ऐसे, ये कितना है 60 mm है, तो 60 mm बताइए। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ये प्रॉब्लम के लिए आइसोमेट्रिक व्यू। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलेंगे अलग अलग वीडियोस के लिए, और आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।